आपने कभी सोचा था कि एक छोटा सा इंटरनेट मीम देश के सबसे बड़े और एस्टेब्लिश्ड डिजिटल अकाउंट्स के नंबर्स को हिलाकर रख देगा? जी हाँ, सोशल मीडिया के गलियारों में आजकल सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। सिर्फ कुछ ही दिनों में लाखों की रीच और इंटरनेट पर एक अनोखी बगावत। आखिर इंटरनेट की जनता इस काल्पनिक पार्टी के पीछे क्यों दीवानी हो रही है? सोशल मीडिया पर चल रहे दावों और वायरल रिपोर्ट्स के आधार पर चलिए इस पूरे मामले को एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह समझते हैं। पॉइंट 1, चिंगारी कहां से भड़की? द वायरल ओरिजिन। अब सवाल यह है कि ये बात शुरू कहां से हुई। इंटरनेट पर वायरल हो रही रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया डिस्कशंस की माने तो हाल ही में कुछ अदालती कार्यवाहियों के दौरान आए कथित बयानों को लेकर इंटरनेट पर एक नई बहस छिड़ गई। चर्चाओं के मुताबिक कुछ फर्जी गतिविधियों या अनवेरिफाइड तरीकों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के संदर्भ में कॉकरोच या पैरासाइट्स जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल मीडिया की सुर्खियों में आया। अब सोशल मीडिया पर तो ये साफ किया गया कि वो टिप्पणी सिर्फ गलत काम करने वालों पर थी, लेकिन इंटरनेट के यूथ ने, जो पहले से ही पेपर लीक्स और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सीरियस मुद्दों पर अपनी आवाज उठा रहा था, इस पूरे नैरेटिव को एक अलग ही रंग दे दिया। पॉइंट 2, कॉकरोच को ही सिंबल क्यों बनाया? द सटायर गेम क्रिएटर्स और सटायरिस्ट्स ने इस गुस्से को सीधा एक तीखे व्यंग्य यानी सटायर में बदल दिया और देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नाम का एक मॉक यानी पूरी तरह से काल्पनिक डिजिटल स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। इंटरनेट पर चल रहे मीम्स के मुताबिक कॉकरोच को सिंबल इसलिए चुना गया क्योंकि ये जीव हर मुश्किल और क्राइसिस में सरवाइव कर जाता है। इनका स्लोगन वायरल हो गया, दे ट्राइड टू स्टेप ऑन अस, वी केम बैक। मीमर्स ने बहुत ही मजाकिया लहजे में इसका मेंबरशिप क्राइटेरिया भी तय कर दिया कि जो भी इंटरनेट पर एक्टिव है और अपने करियर या एग्जाम्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो इसका मेंबर है। पॉइंट 3, होश उड़ा देने वाले नंबर्स, लेकिन असली धमाका तो इसके नंबर्स ने किया। वायरल हो रहे सोशल मीडिया स्क्रीनशॉट्स और इंटरनेट मैट्रिक्स के दावों के मुताबिक इस हैंडल ने बेहद कम समय में इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। इंटरनेट डेटा का दावा है कि रीच के मामले में इस सटायरिकल हैंडल ने कई बड़े बड़े ट्रेडिशन अकाउंट्स को पीछे छोड़ दिया। ये सोशल मीडिया ट्रेंड्स का एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब यूथ का कलेक्टिव गुस्सा और इंटरनेट के मीम्स आपस में मिल जाएं, तो एल्गोरिदम के सारे पुराने रिकॉर्ड्स एक झटके में हवा हो जाते हैं। पॉइंट 4, इंटरनेट का रिएक्शन और टेक्निकल ट्विस्ट। अब क्योंकि ये ट्रेंड इतना बड़ा हो गया, तो इसका डिजिटल काउंटर रिएक्शन भी देखने को मिला। मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरनेट पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट्स में यह दावा किया जा रहा है कि कथित तौर पर इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्लेटफॉर्म लेवल रेस्ट्रिक्शंस या कुछ टेक्निकल इश्यूज सामने आए हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स विदहेल्ड होने की खबरें भी हेडलाइंस में बनी हुई हैं। ये दिखाता है कि नेटिजन्स के बीच शुरू हुआ एक मजाक भी अब कितना बड़ा डिजिटल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। पॉइंट 5, एक्सपर्ट्स की राय और द डार्क साइड, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। कई टेक और मीडिया एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स का मानना है कि इसे हम मीम पॉलिटिक्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। इंटरनेट पर ऐसे ट्रेंड्स बिजली की तरह आते हैं, कुछ दिन तूफान मचाते हैं और फिर लोग किसी नए ट्रेंड पर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर इसका कोई परमानेंट या ऑर्गेनाइज्ड ढांचा नहीं होता। इसलिए इस लहर का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक एजुकेटर और ऑब्जर्वर के नाते मेरा काम सिर्फ इंटरनेट पर चल रहे इस बड़े डिजिटल बदलाव, इसकी साइकोलॉजी, वायरल चर्चाओं और इंटरनेट ट्रेंड्स को पूरी तरह न्यूट्रल होकर आप तक पहुंचाना था। हमारा मकसद यहाँ किसी भी तरह की पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बनना बिल्कुल नहीं है। अब ये आप बताइए, इंटरनेट और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर चल रहा ये मीम ट्रेंड क्या सच में आज के यूथ की एक मजबूत डिजिटल आवाज बन पा रहा है, या ये सिर्फ एक टेम्परेरी इंटरनेट वेव है जो जल्दी ही शांत हो जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही डीप ट्रेंड एनालिसिस के लिए जुड़े रहें ईवा सिंह के साथ।